नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 21, जो इससे पहले हम पूरे टॉपिक में लेकर आए थे, उसके बाद का जो क्वेश्चन है ये उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्टिक्स, अकाउस्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स या रिलेटिविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोडायनामिक्स। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ऊष्मा या उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख नियम निम्नवत हैं। ऊष्मागतिकी शून्यांक नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन मामलों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब प्रकाश प्रवेश करे। तो इसका ऑप्शन है शीशे से हरे रंग हीरे में, हवा से पानी में, हवा से शीशे में, हीरे से हवा में। तो इसका सही आंसर होगा हीरे से हवा में। इसके बारे में जान लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपतन कोण है वो अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जब आपतित कोण को क्रांतिक कोण से और बड़ा कर दिया जाता है तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे इसमें सही आंसर होगा डी, हीरा सघन माध्यम तथा वायु विरल माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्यकर्षण, विकिरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो अपवर्तन होता है सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कर देता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे विबग्योर कहते हैं। नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न रंगों का क्रम इस प्रकार से है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सनमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का सौर दूरदर्शी है जो किसी चुने हुए तरंगदैर्घ्य में सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान भरना है इसमें। रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के खालिस्तान पावर के साथ अनुपात में होती है। प्रतिलोमतः, चौथे, प्रत्यक्ष रूप से, दूसरे, प्रत्यक्ष रूप से, चौथे, प्रत्यक्ष रूप से, तीसरे। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रतिलोमतः चौथे। अर्थात रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता प्रतिलोमतः तरंगदैर्घ्य के चौथे पावर के साथ अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रेले के अनुसार बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आई समानुपाती होती है लैम्डा पे 4 की पावर। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण किससे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? वायुमंडलीय प्रतिबिंब, वायुमंडलीय पानी की बूंदों में उत्पन्न होने वाला आंतरिक प्रतिबिंब, वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से सूर्य के प्रकाश के फैलाव, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा डी, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के नीचे ही होता है, अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही तब भी वह दिखाई दे जाता है, एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात वह वास्तव में अस्त हो गया होता है, तब भी वह दिखाई देता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के खालिस्तान से संबंधित है। टिंडल प्रभाव जो होता है परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण या अपवर्तन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन समांग विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग अपवर्तित हो जाता है, अदृश्य रहता है। परंतु जब प्रकाश की किरण कोलाइड विलयन पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइडी कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जिसको कहा जाता है, द्वारा प्रकाश का पथ दिखने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रतिदीप्ति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? इसका कारण देखते हैं। तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, या यह अपवर्तन की वजह से होता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है, या लंबन या पैरालैक्स त्रुटि की वजह से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में यदि हरे रंग के कपड़े को लाल रंग की रोशनी में देखें तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा उस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देता है तथा शेष रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जानते हैं तरंग के बारे में।